सब्सक्राइब करें फ्रेंड ऑफ स्टूडेंट चैनल और साथ में ही बेल आइकन भी दबा दें ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहें। हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आपको पढ़ाऊंगा कक्षा 8 अध्याय 3 चतुर्भुजों को समझना। प्रश्नावली 3.3 प्रश्न 5। इस प्रश्नावली के 1 से लेकर 4 तक प्रश्न मैं अपनी पिछली वीडियो में आपको पढ़ा चुका हूं। और प्रश्न नंबर 5 है, किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन्न कोणों का अनुपात 3:2 है। समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों की माप ज्ञात कीजिए। जैसा कि आप बच्चों जानते हैं कि आसन्न कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। इन्होंने दोनों कोणों के मान ना देकर उनका अनुपात दिया है 3:2। तो हम क्या करेंगे, एक को मान लेंगे 3x और एक को मान लेंगे 2x। ठीक है बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्रेंड ऑफ स्टूडेंट में। इस वीडियो के नीचे लाल रंग का सब्सक्राइब का बटन आ रहा है, इसे दबाकर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। घंटी का बटन भी दबा दें ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। सब्सक्राइब फ्री में होता है, इसका कोई पैसा नहीं जाता है। बच्चों, मैंने यहाँ पर एक समांतर चतुर्भुज बनाया है ABCD। सवाल करने से पहले थोड़ा इसके बारे में आपको मैं बता देता हूँ। AB और CD ये दोनों भुजाएं आमने सामने हैं, तो ये समांतर हैं और दोनों आपस में बराबर हैं। ऐसी AD और BC आमने सामने की भुजाएं, ये दोनों आपस में समांतर हैं और बराबर हैं। ठीक है, समांतर चतुर्भुज क्या होता है, जिसमें आमने सामने की भुजाएं समांतर और बराबर हैं। ठीक, कोण B के सामने का कोण है D, इन दोनों को हम कहते हैं सम्मुख कोण और ये आपस में बराबर होते हैं। ऐसी कोण A के सामने का कोण है C, ये भी आमने सामने के कोण हैं, इन्हें भी सम्मुख कोण कहेंगे और ये आपस में बराबर होते हैं। कोण B और कोण C, ठीक, इन दोनों को हम कहेंगे आसन्न कोण और इन दोनों का योग 180 डिग्री होता है। चाहे C और D का कर लो, चाहे A और D, चाहे A और B, ये सभी क्या है, आसन्न कोण। ठीक है, और इनका योग 180 डिग्री होता है। तो उसमें हमें क्या दिया है कि दो आसन्न कोणों में अनुपात है 3:2। ठीक है बच्चों, तो हम क्या करेंगे, एक कोण मान लेंगे 3x और एक मान लेंगे 2x। हम लिखेंगे माना एक कोण की माप बराबर 3x तथा दूसरे कोण की माप बराबर 2x। ठीक, चूंकि ये दोनों क्या हैं, आसन्न कोण हैं, तो लिख लो चूंकि 3x तथा 2x आसन्न कोण हैं, इसीलिए 3x प्लस 2x बराबर 180 डिग्री। कारण यहाँ ब्रैकेट में दे दें, चूंकि आसन्न कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करेंगे, इससे x की वैल्यू निकाल लेंगे। 3 और 2 यानी 3x और 2x, 5x बराबर 180। तो x बराबर बच्चों क्या हो जाएगा, 180/5, यानी गुणा की चीज़ कहाँ जाती है, बटे में। यहाँ 5 और x के बीच में कोई चिन्ह नहीं, तो गुणा का चिन्ह है। ठीक है, गुणा की चीज़ बटे में जाती है। 5 से हम 180 को भाग देंगे तो ये होगा 5 3 15 5 30। x बराबर हमें प्राप्त होगा 36। ठीक, अब x का मान हम क्या करेंगे, 3x और 2x में रख देंगे। ये जो हमने कोण माने हैं 3x और 2x, इसमें रख देंगे। अतः आसन्न कोणों की माप, पहला कोण जो हमने माना है 3x, ठीक है, तो यहाँ 3 का 3 और x की वैल्यू 36। इसकी मल्टीप्लाई कर दें, 6 3 18, हाथ से लगाए 3 3 और 1 10, 108 डिग्री। ठीक है, पहला कोण हमारा 108 डिग्री का है और दूसरा कोण क्या माना हमने बच्चों, 2x। तो यहाँ 2 गुणा x की वैल्यू 36, 36 दूनी 72 डिग्री। ठीक है, तो हमें एक आसन्न कोण मिल गया 108 डिग्री का, दूसरा 72 डिग्री का। तो हम इसे अपने समांतर चतुर्भुज में रखकर दिखाते हैं। ये आपको मिल गया 108 डिग्री
और ये 72 डिग्री। ठीक, ये 108 डिग्री है तो इसके सामने का कोण क्या है डी, ये भी 108 डिग्री होगा। और ये 72 है तो इसके सामने का कोण ए, ये भी 72 डिग्री होगा। तो बस इसे हमें लिखना है। कैसे लिखेंगे बच्चों? समांतर चतुर्भुज, हम ये साइन बना देते हैं। ठीक है, ए बी सी डी में क्या लिखेंगे? कोण बी बराबर कोण डी और कोण सी बराबर कोण ए। रीजन लिख दो सम्मुख कोण, और सम्मुख कोण आपस में कैसे होते हैं? बराबर। सम्मुख कोण दोनों ही क्या है? सम्मुख कोण है। ठीक, कोण बी का मान हमने निकाल लिया है। कोण बी बराबर कोण डी बराबर 108 डिग्री, यानी कोण बी का मान 108 डिग्री और कोण डी का मान भी 108 डिग्री। और कोण सी बराबर कोण ए, कोण सी का मान हमने निकाल लिया है 72 डिग्री, और कोण सी किसके बराबर है? ए के बराबर। ठीक, तो ए भी 72 डिग्री का है। बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर आप अलग अलग लिख चाहें तो अलग अलग लिख लें। 108 डिग्री, ठीक, 72 डिग्री, फिर 108 डिग्री और 72 डिग्री। ठीक, यानी एक कोण 108 डिग्री, दूसरा 72, तीसरा 108 और चौथा 72 डिग्री। यही आपका उत्तर है। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।